गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक हफ्ता निकल गया नए साल का। वक्त कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चल पाता। तो आज एक बहुत छोटी सी बात करना चाह रहे थे। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में वो बता रहे थे और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। बस थोड़ी सी मैं उसमें एक आप लोगों को भी अपडेट करना चाहता हूँ और समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को और एग्रेसिव होना लगे कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में। कोलेस्ट्रॉल एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आप सब जानते हैं। फिर एक उसमें जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से दिल की नसों में ख़राबी पैदा होती है जो नसों में जाके जम जाता है और नसों को पतला कर देता है। तो ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग कहते हैं वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप 100 के नीचे रखिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 100 की वैल्यू ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी वैसे भी प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के लिए, उनको जल्दी होती है। 10 साल पहले उनकी दिल की नसें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो और जो है कंट्रीज़ में और जो नस्लें हैं उसके मुकाबले हिंदुस्तानी ज़रा ज़्यादा प्रोन होता है। उसको डायबिटीज़ भी होती है, उसके पेट में भी फैट होता है, जिससे भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकल के और दिल की नसों में जाते हैं तो उसमें भी खराबी पैदा करते हैं। तो हिंदुस्तानियों में एलडीएल का लेवल मैं समझता हूँ कि उसको चाहे बीमारी हो चाहे ना हो 50 के नीचे रखना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 50 के नीचे रखना चाहिए। और कुछ लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि 30 के नीचे चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना भी लो होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। कुछ जो नई दवाएं आई हैं PCSK9 वगैरह, उसमें तो 15 के नीचे चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म लोग डरते हैं कि भाई अगर लंबे अरसे तक एलडीएल आपका कम रहा तो उसमें ख़राबी पैदा होगी, लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं गया है और जितना भी एलडीएल कम रहेगा उतना अच्छा है। तो मेरी तो अपनी राय ये रहती है कि जो हिंदुस्तानी आदमी है उसका कोलेस्ट्रॉल अगर चाहे कोई तकलीफ़ उसको हो चाहे ना हो, हार्ट डिजीज़ हो चाहे ना हो, वो इन इट सेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। तो उसको 50 के नीचे उसका एलडीएल रहना चाहिए। और 50 के नीचे अगर उसको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, उसको एंजाइना भी होता है, तो वो 30 के नीचे लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। तो काफ़ी तेज़ दवाएं आ गई हैं अब तो मार्केट में, जिसमें हम लोग एलडीएल को काफ़ी कम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि किसी को हार्ट अटैक हो चुका है तो उसका एलडीएल 30 के नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नई दवाओं में PCSK9 है, इंट्रिसरान है, जो हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगाते हैं या 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाते हैं, उससे ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाकई बहुत नीचे आ जाता है। अच्छा, हिंदुस्तानियों में ज़रा सा ट्राइग्लिसराइड का भी बड़ा जिक्र किया जाता है कि भाई ट्राइग्लिसराइड भी आपकी ठीक रहें। तो मैं समझता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड भी 150 के नीचे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसकी दवा भी जो है वो अवेलेबल है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। फिब्रेट्स आते हैं, फिनोफिब्रेट आता है 160 मिलीग्राम रात में हम लोग देते हैं, या लिपाग्लिन एक दवा है सारोग्लेटाजार के नाम से, वो हिंदुस्तान में ही बनी है और उसको भी दिया जाता है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की और भी नई दवाएं आ गई हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को भी अगर हम चाहें तो 150 के नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है दवाओं से। HDL जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पुलिसमैन है, जैसे LDL चोर है तो HDL जो है वो सिपाही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई HDL को बढ़ाने से फ़ायदा होगा, पुलिस को बढ़ा दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं भाई पुलिस को क्यों बढ़ाएं, हम चोरों को ही कम करें, यानी LDL को ही इतना कम कर दें कि आपको HDL की ज़रूरत ही ना पड़े। तो HDL को बढ़ाने की भी अब नई दवाएं आई हैं। बीच में कुछ दवाएं आई थी जो कि कामगार नहीं हुई थी, लेकिन अब फिर से आने लगी हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर लोग जानते हैं कि HDL को भी बढ़ाने की अब दवाएं आ गई हैं और तरीक़े आ गए हैं, मॉडर्न मेडिसिन में आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल को 150 के नीचे रखना है, हमें ट्राइग्लिसराइड जहाँ तक हो सके 150 के नीचे रखना है। HDL जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है, लेकिन उसके पीछे बहुत भागते नहीं हैं। और LDL को 50 के नीचे रखिए, और अगर आपको एंजाइना भी है, हार्ट अटैक हो चुका है, तो 30 के नीचे रखना चाहिए।
अब एक और HDL है जिसको हम लोग कहते हैं, एक जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग कहते हैं LP(a). तो पहले तो ये माना जाता था कि LP(a) एक मार्कर है कि भाई अगर LP(a) बढ़ा है तो आप LDL को और अच्छी तरह कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ को और अच्छी तरह कंट्रोल करिए, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह कंट्रोल करिए, क्योंकि LP(a) अगर बढ़ा है तो आपको हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। और फिर ये देखा गया कि LP(a) को कम करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा था, और उसकी एक वजह थी कि LP(a) को कम करने की दवाएं नहीं थी। लेकिन अब जब तेज़ दवाएं आ गई हैं, मॉडर्न मेडिसिन आ गई हैं, तो LP(a) को भी अब दोबारा से स्टडी किया जा रहा है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई LP(a) को भी घटाइए, 30 के नीचे लाइए। उसकी वैल्यू 30 से ऊपर है तो LP(a) ख़तरनाक है और उससे भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो LP(a) को भी कम करना चाहिए, उसको भी 30 के नीचे लाना चाहिए, और मॉडर्न मेडिसिन्स बहुत सी आ गई हैं। तो समराइज़ मैंने ऑलरेडी कर दिया था, बस LP(a) का भी जिक्र कर दूं कि उसको भी 30 के नीचे रखिए, LDL को 50 के नीचे रखिए, अगर अटैक हो चुका है तो 30 के नीचे लाइए, ट्राइग्लिसराइड्स को 150 के नीचे रखिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी 150 के नीचे रखिए। तो इतना ज़रा एग्रेसिव मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, उसको लाइटली न लें, उसको एक बड़ा हल्के तरीके से न मैनेज करें, अरे कुछ बात नहीं है, थोड़ा बढ़ गया तो क्या हुआ, क्योंकि अब तेज़ दवाएं आई हैं। दवाओं में हमारे पास स्टैटिन है, हमारे पास बेम्पेडोइक एसिड है, हमारे पास एस्टिमाइब है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, हमारे पास PCSK9 है, हमारे पास इनग्लिसरान है। तो ये सारी दवाएं अब तेज़ दवाएं और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आए हैं, जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरह मैनेज करने से हार्ट डिजीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम भी किया जा सकता है। तो आज इतना ही, और फिर इसके बारे में और आगे बात बढ़ाएंगे और नई दवाओं का जिक्र करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।